यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देशों ने रशिया के साथ ट्रेड बिल्कुल बंद कर दिया है और रशिया को कई जरूरी आइटम्स बिल्कुल भी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण रशिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 17% को भी क्रॉस कर चुकी है और आम डेली यूज की आइटम्स भी वहां पर धीरे धीरे लोगों के बजट से बाहर निकलते जा रही हैं। इसके साथ ही IMF ने पिछले कल ही अनुमान जताया कि रशिया की GDP इस साल -8.5% और अगले साल 2023 में -2.3% से नीचे गिरेगी। अब रशिया को ये सारे देश एक साथ मिलकर इतना आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे थे, तो रशिया के हाथ में जितना है रशिया उतना तो करेगा ही। रशिया ने क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल एक्सपोर्ट्स तो वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को जारी रखे, लेकिन रशिया ने इन सब देशों को फर्टिलाइजर्स की सप्लाई अचानक से रोक दी। रशिया जो पिछले साल तक $7 बिलियन के फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट किया करता था, उसने कहा कि हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड और लोकल मार्केट में फर्टिलाइजर्स की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो वेस्टर्न देशों में रशियन पार्टनर्स हैं, उनको अगले 2 महीने के लिए फर्टिलाइजर्स नहीं सप्लाई कर पाएंगे। ये तो हम सबको पता है कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर देश है और बहुत ही बड़ी संख्या में पोटाश, अमोनिया, यूरिया और बाकी सॉइल न्यूट्रिएंट्स यूरोपियन और वेस्टर्न देशों को बेचा करता है। रशिया के फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन के कारण फर्टिलाइजर्स की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में रातों रात बढ़ गई और फर्टिलाइजर्स की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अमेरिका में भी फर्टिलाइजर्स की कीमतें पिछले कुछ ही हफ्तों के अंदर 90% तक बढ़ गई हैं, जिसके बाद वेस्टर्न देशों में कई सारे किसानों ने बढ़ती फर्टिलाइजर्स कॉस्ट के कारण इस बार कम जमीन के ऊपर फसल लगाई है, जिसके कारण ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन में कमी आएगी और कुछ महीनों के बाद सभी वेस्टर्न देशों में फूड शॉर्टेज और फूड आइटम्स की कॉस्ट बढ़ने का अनुमान है। वेस्टर्न देशों के फार्मर्स पहले ही बढ़े हुए फ्यूल प्राइसेस और बढ़ती लेबर कॉस्ट के कारण काफी परेशान हैं और अब ये फर्टिलाइजर्स की कीमतें रातों रात डबल हो गई हैं। ये खबर न सिर्फ वेस्टर्न देशों के लिए चिंताजनक थी, बल्कि भारतीय सरकार को भी चिंता हो गई थी, क्योंकि भारत भी रशिया से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर्स परचेज करता है। रशिया ने जब फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाने की घोषणा की तो उसके 2-3 हफ्ते तक भारत को भी सप्लाईज बाधित हुई, जिसके बाद भारत की सरकार ने इजराइल, जॉर्डन और कनाडा से फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट बढ़ा दिए। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि रशिया भारत के लिए अपने फर्टिलाइजर्स बैन में छूट दे रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने भारत के साथ फर्टिलाइजर सप्लाई करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट साइन किए थे, रशिया ने उन सब का पालन करना शुरू कर दिया है। भारतीय सरकार के फर्टिलाइजर सेक्रेटरी राजेश कुमार चतुर्वेदी ने जानकारी दी है कि 24 फरवरी के बाद अब तक रशिया ने फर्टिलाइजर्स की 3,60,000 मैट्रिक टन सप्लाईज भारत को भेज दी हैं, जो या तो भारत पहुंच चुकी हैं या फिर अभी ट्रांजिट में हैं, यानी रशिया से भारत के लिए रवाना कर दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने जहां पर बाकी देशों को सप्लाईज रोक दी हैं, वहीं भारत के लिए वो सप्लाई अभी भी जारी रख रहा है। राजेश कुमार चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि पिछले साल दिसंबर महीने में भारत और रशिया के बीच फर्टिलाइजर्स की सप्लाई के लिए C2C एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको रशिया आज की डेट में पूरी तरह से ऑनर कर रहा है, यानी उस एग्रीमेंट का पालन कर रहा है। इसके अलावा रशिया ने 4 लाख मैट्रिक टन DAP, 10 लाख मैट्रिक टन MOP और 8 लाख मैट्रिक टन NPK यानी कुल 22 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर्स की सप्लाई भारत को और भी भेजने की एश्योरेंस दी है। फर्टिलाइजर सेक्रेटरी ने जानकारी दी है कि आगे आने वाला जो खरीफ सीजन है, उसके लिए टोटल 354 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर्स भारत को चाहिए होंगे, जबकि भारत के पास उससे कहीं ज्यादा 485 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर्स अभी भी अवेलेबल हैं, जिसके चलते भारत के किसानों को फर्टिलाइजर्स की कमी नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आगे कोई कमी हुई भी तो फिर एडिशनल सप्लाईज भारत सऊदी अरेबिया और ईरान से सुनिश्चित कर लेगा, जिसके लिए टॉक्स ऑलरेडी शुरू कर दी गई हैं।